एवरीवन, वेलकम टू रीड टू लर्न। आपका सेट चैप्टर चल रहा है जिसके बारे में मैंने बताया था आपको सेट क्या होते हैं और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स बताए थे आपको। आज आप लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कुछ और नए टाइप के सेट्स। ठीक है बेटा, ये इतनी इजी होंगे कि इनके नाम से ही आप पहचान जाएंगे इनके सेट के अंदर है क्या। ठीक है, मैं एक फर्स्ट सेट से स्टार्ट करती हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा जब आप पढ़ोगे। फर्स्ट सेट है हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है, जिसको मैं नल सेट भी बोल सकती हूँ। कई जगह ये एम्प्टी सेट आ जाता है, कई जगह ये नल सेट आ जाता है। ठीक है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर मैं आपको इसको बताऊंगी कि ये सेट आखिर है क्या और कैसे इस सेट को हम पता करेंगे कि एम्प्टी सेट क्या सेट होंगे। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी बच्चा, ए सेट विच has no element is called empty set. It is represented बाय, अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या तो 5 से कर लेंगे या हम रोस्टर फॉर्म में खाली अपना सेट दिखा देंगे। ठीक है, सिंपल है। डेफिनेशन से भी तुम्हें आइडिया लग गया होगा, मैं डेफिनेशन भी छोड़ो, तुम्हें इसके नाम से आइडिया लग जाएगा। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, जिस सेट के अंदर कुछ नहीं होगा, मतलब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट उसके अंदर होंगे ही नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं होगा, वो सेट हमारा क्या कहलाएगा, वो सेट हमारा एम्प्टी सेट कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब हम देखेंगे क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल ले लेते ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए। मैं बार बार बता रही हूँ, नाम से ही पता चल जाता है। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल, हालांकि इसे फॉर्म में एक बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे लिखते हैं इसको। अब मैं इसके एग्जाम्पल लेती हूँ। भाई ऐसे सेट होंगे क्या, ऐसे सेट क्या होंगे जिनमें एक भी नंबर ऑफ एलिमेंट पॉसिबल नहीं होगा। सोचो, देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। अगर मैं ले लूं सेट ऑफ, क्या ले सकते हैं, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर या इवन नेचुरल नंबर बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 2 and 4। क्या ले लिया मैंने, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर बिटवीन 2 और 4। इवन 2 और 4 के बीच में क्या हो जाएगा, 2 4 के बीच में नेचुरल नंबर, 2 के और 3 के बीच में 2 4 के बीच में नेचुरल नंबर सिर्फ 3 आता है, और 3 हमारा इवन नहीं है, लेकिन इसको इवन चाहिए, इवन नेचुरल नंबर। तो ऐसा तो कोई होगा ही नहीं। तो इस टाइप के सेट ही बच्चा हमारे क्या कहलाते हैं, एम्प्टी सेट कहलाते हैं। सिंपल, जिसमें तुम्हें पॉसिबल दिखे ना नंबर एलिमेंट, तुम उसमें कुछ रख ही नहीं सकते, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि एक भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं आ सकता उसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, इसको लिख सकते हैं हम, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5, या इसको एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये इसका सिंबल हो जाता है, और ये क्या होती है इसकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सिंबल भी समझ आया, रोस्टर फॉर्म है। कई बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, बच्चे यही लिखे आते हैं या ये लिखे आते हैं, और वो हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है। अब देख लो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या है ये, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एम्प्टी सेट के लिए सेट बिल्डर फॉर्म, सिंबल भी दिखा दिया तुमको, रोस्टर फॉर्म भी दिखा दी, और हमने तुमको सेट बिल्डर फॉर्म भी दिखा दी। ठीक है, तीनों फॉर्म इसकी देख ली है। एम्प्टी सेट नाम से समझ आ रहा है, खाली सेट, बिल्कुल उसके अंदर कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले सकती हूँ इसका, क्या ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं एग्जांपल 2 इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ग्रेटर देन 3, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक होता है, वो क्या होता है 2। वो कह रहे 3 से ग्रेटर बताओ भाई,
हमें तो एक पता है 2 से और 3 से लेस देन होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब रोस्टर फॉर्म सिंपल है, एक भी एलिमेंट नहीं है, हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, इसमें एक दो चीजों का ध्यान देना है। एम्प्टी सेट बिल्कुल क्लियर हुआ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, होते बिल्कुल सिंपल है, लेकिन क्या होता है मिस्टेक हो जाती है इनको इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, देखो अब मैं यहां बताती हूँ तुमको। इसमें अगर कई बच्चे क्या कर देते हैं, भाई मैंने तो एम्प्टी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, क्या कर दिया, मैंने तो एम्प्टी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, हो गया मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही। नहीं, ये सिंबल है एम्प्टी सेट का, अगर तुम इसको ब्रेसिस कर्ली ब्रेसिस में रख रहे हो, इसका मतलब है तुम इसके अंदर एक एलिमेंट लिख रहे हो, और अगर रोस्टर फॉर्म में हमारा एक एलिमेंट आ गया तो वो हमारा एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, तो कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता। दोबारा देखो, कभी भी सिंबल को तुम ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए एक एलिमेंट हो गया। क्या हो गया बच्चे, इसके लिए एक एलिमेंट हो गया, तो कभी भी तुम एम्प्टी सेट को ऐसे नहीं लिख सकते। एम्प्टी सेट या तो खाली ऐसे रिप्रेजेंट करोगे या ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं मैं, ये बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसमें। ठीक है, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है। मैं आगे चल के आपको ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगी, क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ठीक है, अब देखो तुम्हारा एम्प्टी सेट बिल्कुल क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं हम, अगर हमारे सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसे क्या कहेंगे। चलो देखो, एक एलिमेंट होगा तो उसे क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट, जैसे नाम है वैसे ही, सिंगल सेट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूं तो a set which has one element, ठीक है, क्या कहलाएगा वो, सिंगलटन सेट कहलाएगा, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा। ऐसे कौन से सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है, सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं लिख देती हूं इसका एग्जांपल एक, देखो बच्चा डेफिनेशन से भी अगर हमें बात नहीं क्लियर होती ना, इनके तो नाम से क्लियर है, फिर हमें एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। एग्जांपल से भी डाउट रह गया, फिर हम क्वेश्चंस उसके रिवाइज करते हैं तो वो हमारे माइंड में ऐसे बैठ जाती है, वो चीज कभी हमारे माइंड से नहीं निकलेगी। चीज को जो भी पढ़ते हो उसे हम जितनी बार रिवाइज करते हैं वो हमारे लिए ही बहुत बेटर होता है। ठीक है, अब देखो ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल जो होगा, मैं ले लेती हूँ इवन, इवन आ जा रहा है प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सिर्फ 2 होता है, मैंने अभी बताया था सिर्फ एक ही होता है इवन प्राइम नंबर, 2 होता है, तो ये क्या हो गया हमारा सिंगलटन सेट हो गया। अच्छा, हम सेट ऑफ इवन, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं, इसके आगे सेट जो आएगा हमारा फाइनाइट सेट, क्या देखेंगे हम, फाइनाइट सेट। सिंपल नाम से पता चल रहा है, काउंटेबल होगा, मतलब मैं अपने सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट अगर काउंट कर सकती हूँ तो वो फाइनाइट सेट होगा, नहीं काउंट कर सकती तो मैं आगे पढ़ाऊंगी वो क्या होगा। ठीक है, फाइनाइट सेट में क्या हो जाएगा, ए सेट विच हैज, या लिख सकते हैं विच कंटेन क्या लिख सकते हैं, विच हैज कंटेन, काउंटेबल लिख देती हूँ, काउंटेबल नंबर, या काउंटेबल के साथ फाइनाइट भी लिख सकते हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या कहलाएगा बच्चों, ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। जल्दी से इसके साथ में एग्जांपल भी देख लेते हैं।
ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसका क्या एग्जांपल होगा, जो काउंट कर सकते हैं, कोई ऐसा एग्जांपल सोचो जल्दी से जिसमें हम एलिमेंट काउंट कर पाए, ठीक है। मैं एक ले लेती हूँ, ऑड नेचुरल नंबर, या थोड़ा सा अलग लेते हैं इस बार, सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड, क्या ले लें वर्ड, स्कूल ले लेते हैं, कुछ भी ले लो तुम जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। क्या हो गया, सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल, क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख लेती हूँ, लेट कर लिया, ये सेट है कोई, SCHOL, ठीक है। ये हो गया, काउंट कर पा रहे हो, 1 2 3 4 5 काउंट कर पा रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर हम अपने सेट को काउंट कर पा रहे हैं तो वो क्या होगा, काउंटेबल सेट, और वो क्या होता है हमारा, फाइनाइट सेट। क्लियर बात। अब देखो कितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है, अगर मैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसे मैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, इसे ध्यान रखना, NA से। इसका मतलब भी ये है नंबर ऑफ एलिमेंट और इन सेट ए कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, कितने हो गए हमारे, 5 हो गए, सिंपल। क्लियर है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल कोई इसमें डाउट, कोई एक बार पढ़ते पढ़ते माइंड में ऐसे बैठ जाएंगे बच्चा, कभी नहीं निकलने ये फिर, ठीक है। देखो सिंगलटन सेट और हमारा फाइनाइट सेट, बिल्कुल सिंपल है। अब हम आते हैं इनफाइनाइट सेट पर, किस पे आ रहे हैं हम, इनफाइनाइट सेट, नाम से ही समझ गए होंगे, इनफाइनाइट सेट। अब भाई ये क्या बला है, सिंपल, उसमें काउंटेबल थे तो फाइनाइट सेट था, इसमें अनकाउंटेबल होंगे तो ये इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। इनकाउंटेबल होंगे ये इनफाइनाइट सेट होगा। तो लिख देती हूं मैं, सेट which contain क्या हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, जिसमें हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, या अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए, एग्जाम्पल देखो भाई, सिंपल, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, क्या, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये क्या पहुंच गया हमारा, चलो सही लिख देते हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कैसे लिख देंगे, अब तो बिल्कुल अच्छे से लिखना आ गया होगा, तो मैं लेट करो, कोई सेट ए है, क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, ठीक है। नहीं काउंट कर पा रहे हम भाई, हमें ऐसा नहीं कि 8 तक की काउंटिंग याद है, हमें काउंटिंग तो अच्छी खासी याद है, लेकिन हमें नहीं पता काउंटिंग कहाँ पे जाके एंड होगा उसका, हम उसे लास्ट तक नहीं काउंट कर सकते, हम टोटल नहीं बता सकते कि इसमें कितने टोटल नंबर होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सेट हमारे क्या आ जाएंगे, इनफाइनाइट सेट में आ जाएंगे, ठीक है। एक और सेट ले लेती हूँ मैं तुम्हें, और मान लो एक्स, कोई बी सेट लिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स क्या है, ग्रेटर है 5, ठीक है। सिंपल सेट है हमारा, x नेचुरल नंबर है और x क्या है, 5 से ग्रेटर है, उसने ये तो बोल दिया 5 से ग्रेटर है, अगर मैं इसका सेट बनाऊंगी तो मैं क्या बनाऊंगी, b इक्वल्स टू 5 से ग्रेटर है तो 5 तो आएगा ही नहीं भाई, 5 6 5 ही आ जा रहा बार बार, 6 7 8 9 10 11, कहाँ तक लिखते जाओगे भाई, डॉट डॉट ही लगा देते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो नंबर हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट, जो नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट। मैंने आपको इसके 2 एग्जांपल्स भी दिखा दिए, ऐसे तो आप ढेरों सारे एग्जांपल खुद सोच सकते हो, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़ी बात होगी, सिंपल सी बात है, इसे देखो और पढ़ने के साथ ही अपने माइंड में बैठ जाएंगे। हमें बेसिक ये सारी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है इसके आगे की क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम, आगे क्या आ जाएगा हमारा, इक्वल सेट,
देखो इक्वल सेट के भी नाम से तो आइडिया लग गया होगा अभी तक। इक्वल सेट, दो सेट आपस में इक्वल हैं एक कंडीशन के साथ, ठीक है, तो वो इक्वल सेट हो जाएंगे। मैं लिख देती हूँ सेट ए, सेट ए नहीं, पहले टू सेट ले लेते हैं। टू सेट ए एंड बी, ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। ठीक है, दो सेट इक्वल कब होंगे हमारे? इफ दे हैव एग्जैक्ट सेम एलिमेंट। क्या है? एग्जैक्ट सेम एलिमेंट। क्या होगा भाई? टू सेट्स, एक सेट ए है एक सेट बी है, वो इक्वल कब होंगे? जब एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होंगे दोनों में। ठीक है, एग्जांपल लेके मैं क्लियर करा देती हूँ तुमको। क्या हो जाएगा हमारा? देखो मैंने ए सेट लिया, कोई क्या लिया क्या लिया क्या लिया, चलो ले लेते हैं 5 7 9। ठीक है, कोई बी सेट लिया मैंने, ये ले लिया 9 5 7। ठीक है, तो क्या ये दोनों सेट इक्वल होंगे? मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, मेरी नहीं, इक्वल सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, क्या बोला इसने? दो सेट कब इक्वल होंगे? जब इनके जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्ट सेम होंगे दूसरे सेट पे, मतलब ए सेट के एलिमेंट्स एग्जैक्ट सेम दूसरे सेट पे होंगे, तब ये सेट इक्वल सेट होंगे। सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ 5 है, क्या 5 यहाँ पर है? हाँ जी है, 5 यहाँ पर है। यहाँ 7 है, क्या 7 वहां पर है? हाँ जी। क्या 9 यहाँ पर है? वहां पर है 9 भी यहाँ पर। तो इस तरीके से एग्जैक्ट सेम एलिमेंट अगर है वहां पर, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? हमारा इक्वल सेट कहलाएगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए एंड बी आर इक्वल सेट। क्या हो जाएगा? ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। अब मेरी एक और बात देखो, मैं इसे डायरेक्ट भी तो लिख सकती हूँ, ए इक्वल्स टू बी, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ए इक्वल्स टू बी। क्लियर? अब एक और ले लेते हैं, इक्वल सेट हो गया हमारा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल लेते हैं? ए इक्वल्स टू, या फर्स्ट सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ ठीक है, सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड वुड। ठीक है, एक और ले लेते हैं, सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड टू। अब देखो, क्या ये मेरे इक्वल सेट होंगे? ये सेट ए है, ये बी है। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? चेक कर लेते हैं। इसके लिए क्या होगा? फर्स्ट के लिए अगर मैं बनाती हूँ ए इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ओ डी। ठीक है, और इसके लिए सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हमने गलत ले लिया, ये तो इक्वल होंगे ही नहीं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल हो गया कि जो सेट इक्वल नहीं है उसका एग्जांपल समझ लेना, फ्री में आ गया वो एग्जांपल। ठीक है, इसे लिख देते हैं फूड। तो क्या हो जाएगा? सेट ए हमारे पास, दोबारा से लिखते हैं, ए इक्वल्स टू आर ओ टी। ठीक है, सेट बी क्या हो जाएगा हमारे पास? टी ओ आर। अब मुझे बताओ कि ये इक्वल सेट है कि नहीं है? इक्वल सेट है। आर यहाँ है, हाँ वहां है, टी यहाँ है, हाँ वहां है, ओ यहाँ है, हाँ वहां है, तो क्या होंगे? ये इक्वल सेट होंगे बच्चा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मैं लिख सकती हूँ ए इक्वल्स टू पी, इससे सिंपल क्या हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
फिफ्थ आता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। क्या आता है? इक्विवेलेंट सेट। देखते हैं भाई ये क्या होता है इक्विवेलेंट सेट। अब देखो इक्वल सेट में क्या था, उसमें हमारे एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होने थे। इक्विवेलेंट सेट में क्या है, सेम एलिमेंट से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे किससे फर्क पड़ता है? नंबर ऑफ एलिमेंट से। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट में जितने हैं उतने ही अगर दूसरे में है तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देख लेते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, आज सेट टू बी इक्विवेलेंट। मैं सिंपल लिख देती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल हो गए तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा। क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट, चलो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, इसको और अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं। क्या लिख रही हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म मैंने अभी बताई थी लास्ट क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। इसको शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ये दोनों इक्वल है तो वो हमारा सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। सिंपल सी बात है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इक्वल सेट क्या है? एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, ऑफ कोर्स जब एग्जैक्ट सेम होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट तो उसमें सेम होंगे ही होंगे। इसमें क्या एग्जैक्ट सेम से इसे कोई रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या चाहिए? इसको नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। देखो तुम्हें एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा बच्चा। देखो एग्जाम्पल 1, हम सेट ए ले लेते हैं कोई एक्स वाई जेड, और कोई सेट बी ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में देखते हैं, इन सेट ए इक्वल्स टू 3 1 2 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में देखते हैं क्या होगा 1 2 3। दोनों में दोनों के एलिमेंट अलग अलग है। ठीक है, इसमें x है उसमें x कहीं नहीं है, उसमें 1 है इसमें 1 कहीं नहीं है, तो ये इक्वल सेट तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट है। क्यों है भाई? क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। इस चीज से एक और क्या बात जाने दो। देखो तो मैं लिख सकती हूँ, चलो पहले इसे पूरा कर लेते हैं। तो ए एंड बी, ए और बी क्या हो जाएंगे? आर कॉल या आर इक्वी सेट। क्लियर बात बिल्कुल यहां तक। अब आगे एक और चीज बता देती हूँ बस इससे रिलेटेड। देखो इक्वल सेट तो इक्विवेलेंट सेट होंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट और उसमें एग्जैक्ट सेम एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। क्या होंगे? सेट। क्लियर। लेकिन इक्विवेलेंट सेट हमारे इक्वल सेट नहीं होंगे। इसको देख के भी पता कर सकते हो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम चाहिए, बस एग्जैक्ट एलिमेंट सेम नहीं चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात थी, बिल्कुल क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक लास्ट सेट और बताती हूँ मैं आज के लेक्चर में आपको। अभी तो खैर कुछ और है, यूनिवर्सल सेट, आगे एक दो सेट और पढ़ेंगे हम। ये वाला सेट और देख लो, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट। सिंपल बात, इस सेट में दो ऐसे सेट लूंगी मैं जिनमें एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। कितनी सिंपल सिंपल सी बातें हैं। इनमें एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो वो किस में आएंगे? डिसजॉइंट सेट में। लिख सकती हूँ कॉमन
देखो एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे एग्जाम्पल मैं लेती हूं a इक्वल्स टू 5, या ले लेते हैं हम सिंपल 1 3, ये भी छोड़ो 1 2 3, और बी सेट ले लेती हूँ मैं कोई 4 5 6। तो देखो जल्दी से बताओ इसे देख के, क्या इसमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट है? नहीं है। अगर दो सेट में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो हमारा डिसजॉइंट सेट होगा। सिंपल सिंपल सी बात है, दो सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है बच्चा, तो वो हमारा डिसजॉइंट सेट होगा। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो ए और बी क्या हो जाएंगे? हमारे डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। अब इससे रिलेटेड एक और चीज देखो, इसमें कोई भी हमारा कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका एक और एग्जांपल दे देती हूं मैं, चलो क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। और सेकंड सेट क्या हो गया? ऑड नेचुरल नंबर। क्या हो गया? ऑड नेचुरल नंबर। दो सेट हो गए, एक इवन नेचुरल नंबर और एक ऑड नेचुरल नंबर। क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन होगा? देखो इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे? 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ऑड क्या हो जाएंगे? 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। क्या इनमें कुछ भी कॉमन होगा? सही ना, इवन ऑड में कुछ कॉमन नहीं होगा, तो ये वाले सेट क्या बोले जाएंगे? हमारे डिसजॉइंट सेट बोले जाएंगे। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल क्लियर। जितने भी मैंने सेट बताए वो आपको क्लियर होंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इनके ऊपर, ताकि आपको और अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाए आज का लेक्चर। देखो क्या है हमारा क्वेश्चन? फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट। क्या फाइंड करना है हमें? पेयर ऑफ इक्वल सेट, ठीक है। इसमें से हमें बताना पेयर ऑफ इक्वल सेट क्या है। ए सेट क्या दे रखा है? सीधा दे रखा है 0 है, ठीक है। बी सेट क्या दे रखा है? एक्स की वैल्यू 15 से क्या है? ग्रेटर है। 15 से क्या है? ग्रेटर है। और 5 से लेस देन है। अच्छा भाई, ये क्या बोल दिया इसने? 15 से तो ग्रेटर है और 5 से क्या है? लेस देन है। मतलब 5 से छोटी है, 15 से बड़ी है, तो हमारा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ पाएगा सेट, ठीक है। इसमें तो ये तो तुम देखते बता सकते हो कौन सा सेट होगा। ये होगा एम्प्टी सेट। हालांकि पूछा नहीं क्वेश्चन में, लेकिन तुम बता सकते हो, नॉलेज बढ़ती रहेगी इस चीज से। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? अगर मैं इसको बता दूं तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। सी में क्या दिया है हमें? एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 0 के इक्वल है, तो एक्स इसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सेट हमारा? ये क्या हो जाएगा हमारा? ये एलिमेंट। क्या बोलेंगे सेट को? सिंगलटन सेट, ठीक है। इसको भी सिंगलटन सेट बोलेंगे। कभी बोलो वो 0 है, एम्प्टी सेट है, 0 तो कुछ नहीं होता, 0 भी एक एलिमेंट है बच्चा। अब ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा? -5 और +5। क्लियर? -5 और 5। इसमें क्या है? पॉजिटिव, एक्स इज एन पॉजिटिव इंटीजर। द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, हमें इसके रूट्स बताने हैं, वो ही हमारा सेट होगा। चलो इक्वेशन लिख लेते हैं हम पहले। चलो क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन। 15 के फैक्टर्स जो माइनस करके 2 आए हमारा, कितने हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? 5 3 हो जाएंगे, ठीक है। एक्स 5 3 था 15, 5 माइनस 3 2। एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे बच्चा, x माइनस 5 और यहाँ प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या क्या हमारे बन जाएंगे इसकी वैल्यूज जो x की आएंगी? x की वैल्यू आएगी हमारी +5, क्या आ जाएगी? +5 और -3, ये वैल्यूज आएंगे x की, +5 और -3। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला था? पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये वाली वैल्यू तो हमारी आएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ये वाला हमारा सेट क्या है? ई सेट में यहाँ लिख देती हूँ। ई क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। चलो इसे इक्वल सेट बता दो। ये तो 0 किसी के इक्वल नहीं है, वो किसी के इक्वल नहीं है। सी
और ई मुझे क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है। तुम कहोगे डी भी तो इक्वल हो सकता है, डी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने क्या बोला था, इक्वल सेट में एग्जैक्ट सेम होने चाहिए एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर इसके इक्वल इसे रखूंगी तो इसमें -5 है, लेकिन इन दोनों में -5 नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेट सी इक्वल्स टू, लास्ट सेट क्या था, ई। क्या हो जाएगा हमारा, सी इक्वल्स टू ई। सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल सिंपल करेंगे हम बिल्कुल। अब जब एक बार टॉपिक समझ जाते हैं तो क्वेश्चन और ज्यादा इजी लगते हैं। एक और क्वेश्चन देखें, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सिंपल, अच्छे से पता चल चुका है फाइनाइट क्या होते हैं, इनफाइनाइट क्या होते हैं। वीडियो पॉज करके खुद करना है, ठीक है। हालांकि मैं बता रही हूँ, x such that x belongs to n, मतलब x एक नेचुरल नंबर है एंड x इज प्राइम, x क्या है हमारा, प्राइम है, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन लिख देती हूँ। लेट करा कोई सेट a है, नेचुरल नंबर है और प्राइम है, तो प्राइम कहीं कंडीशन नहीं दी कि इससे ग्रेटर इससे लेस देन, तो हम जहां से हमें, हालांकि और भी इधर की साइड हम लिखना शुरू कर देते हैं 2 और 3, आगे क्या आ जाएगा हमारा 5 तो रह गया, 7 11 13 डॉट डॉट डॉट, हम सारे आगे तक है, पता नहीं कहां तक करके आ रहे हैं, नहीं हम सारे लिख सकते। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। सेकंड देखो, x इज डेट, x नेचुरल नंबर है और क्या है x की वैल्यू, स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू +2 और -2। लेकिन x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, x बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से कर रहा है। तो x अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो x की वैल्यू सिर्फ क्या होगी, x इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। तो ये सेट क्या आ जाएगा, सेट अगर मैं लेट कर लूं, लेट सेट b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, खाली 2 आ जाएगा। तो ये फाइनाइट सेट तो है ही है, साथ के साथ क्या है हमारा, सिंगलटन सेट भी है। एक एलिमेंट वाले सेट को क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है बच्चा। आज आपको मैंने एम्प्टी सेट के बारे में बताया, सिंगलटन सेट के फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल और इक्विवेलेंट एंड डिसजॉइंट सेट्स के बारे में बताया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बताए। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। बाकी अगर रत्ती बराबर कुछ गुंजाइश रह रही होगी तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगी, ठीक है। थैंक यू।